लोग देखें स्टूडेंट, ये आप लोगों के कंप्यूटर, जो आप लोगों का सैम्पल नॉन वर्बल जो आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ से हमने लिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह के हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चंस और भी है, विच वन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है पाकिस्तान एयरफोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी बात करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, हम आप लोगों के साथ मोस्टली फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, वर्बल इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। याद रखें स्टूडेंट, इस मरतबा सबसे पहले आप लोगों का पहले फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो स्टूडेंट फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, जस्ट उन्हीं स्टूडेंट का रिटन टेस्ट मीन के इनिशियल टेस्ट, उनको कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट है वो देने के लिए अहल करार दिया जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग अपने फिजिकल टेस्ट के लिए अच्छी से प्रैक्टिस करें। ये अभी आप लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, आप लोग प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑल कैंडिडेट ऑफ एयरमैन एंट्री नंबर 2025-26 विल अंडरगो फिजिकल टेस्ट एज पर शेड्यूल। सबसे पहले कह रहे हैं कि ओनली फिजिकल टेस्ट पास कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर इन ई टेस्ट इनिशियल एंड एकेडमिक टेस्ट। जस्ट वो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल टेस्ट को, जस्ट उन्हीं स्टूडेंट को नेक्स्ट जो मरले के लिए क्वालिफाई करवा दिया जाएगा। रनिंग करनी है, पुशअप करनी है, उसके अलावा आप लोगों ने सेटअप करने हैं, उसके अलावा आप लोगों ने चिनअप करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपके टेस्ट हैं, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप लोगों को हर तरह से गाइडलाइन दी जाएंगी। आप लोगों के फिजिकल टेस्ट को पास करवाने के लिए इंशाल्लाह इंतहाई अहम किरदार अदा किया जाएगा। ओके, सो आज की हमारी जो वीडियो है, इसमें वीडियो के अंदर जो फर्स्ट नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस, इन दोनों तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू आई हमारे पास आ जाएगा करंट, आर हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज के बराबर, वोल्टेज बराबर होता है किसके? आई आर के। मीन के आई मीन करंट, आर मीन रेजिस्टेंस। सो आपका ये करेक्ट आंसर कंसिडर हो जाएगा। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी ज्वाइन कर लें, और अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड, इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट आप लोगों का क्लियर होगा। फिजिकल टेस्ट लेने के लिए भी गाइडलाइन देंगे, किस तरह से भागनी, किस तरह से रनिंग करनी है, पुशअप के लिए प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, हर चीज़ के लिए आपको गाइडलाइन दी जाएंगी। इसके अलावा आपका रिटन टेस्ट भी क्लियर होने की श्योरिटी देते हैं। वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम हमारे पास जो है वो जो है सीट्स हैं। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और फ़ी भी इसके लिए बहुत ही मुनासिब ले रहे हैं, और जस्ट वन टाइम फ़ी के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को इंटरव्यू तक प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लें। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। आप लोग इसको भूल जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम से रिपीट हो रहा है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेमस इक्वेशन ड्राइव्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है ये कौन सी है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या बास टाइम इसके रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, एम भी दे देते हैं, सी दे देते हैं, आपको कहते हैं कि आप लोग ई फाइंड करें। ठीक है, ई फाइंड करें। ई फाइंड करने के लिए अगर आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एम की वैल्यू 2 है फॉर एग्जांपल, सी की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 4 है, सी की वैल्यू 4 लिखी, सी के ऊपर 2 उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये पहले इसका स्क्वायर हल हो जाएगा, 4 चौके 16 उधर हो जाएगा, पीछे 2 बच जाएगा, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32, ई के हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये बास टाइम इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, सो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। जस्ट आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन क्या? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसके अलावा आप लोगों ने सिंपल इज दैट इसमें वैल्यू पुट करनी है, एम की जगह एम की वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर सी के ऊपर स्क्वायर है 2, अगर आपको कहते हैं कि सी की वैल्यू 3 है, आप लोगों ने 3 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर ले लिया, 3 दिए 9, आपके पास वैल्यू हो जाएगी। बाकी जो एम की इससे पीछे वैल्यू होगी आप लोगों ने वो लिखनी है 2 3 जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास ई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन Gm1 M2 डिवाइडेड बाई आर, रेजिस्टेंस स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के पेपर के अंदर काफ़ी टाइम से ये 4-5 क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के हैं, वर्बल इंटेलिजेंस के, नॉन वर्बल के हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप लोगों के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा एक जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। सो आप लोगों ने देखना है, पहला है मई, दूसरा फ्राइडे, तीसरा नवंबर, चौथा अगस्त। यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है। अब अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पर एक ये महीने का नाम है, ये भी महीने का नाम है, ये भी महीने का नाम है, और फ्राइडे क्या है, दिन का नाम है। ये हमारे पास यहाँ पर ये उनमें से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी महीनों के नाम हैं, एक जो है वो क्या है, दिन का नाम है। सो ये वाला इसमें से डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, इनमें से कौन सा जो है आउट ऑफ द लिस्ट है। पहला लाहौर है, दूसरा पंजाब, तीसरा पाकिस्तान, चौथा काबुल। यहाँ पर काबुल जो है वो आउट ऑफ लिस्ट है, बिकॉज काबुल अफ़गानिस्तान के अंदर है, उनका दारुल हुकूमत है, और बाकी लाहौर भी पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब भी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान ख़ुद भी क्या है, एक वतन है जो पाकिस्तान के अंदर ही है, ठीक है, जो पाकिस्तान में, ठीक, पाकिस्तान के अंदर हदूद है ना, ये मीन का पाकिस्तान मुल्क है, मुल्क के अंदर लाहौर पंजाब उसके अंदर है, काबुल आउट ऑफ कंट्री है। सो इनमें से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इनमें से कौन से जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। अगर हम देखें स्पेस शिप, यहाँ पर पहला ऑप्शन स्पेस शिप, दूसरा एयरक्राफ्ट, तीसरा हमारे पास शिप, चौथा हमारे पास साइकिल। अगर स्पेस शिप को देखें, ये जो है ये हवा में जो जो स्पेस के अंदर होती है शिप, उसको कहा जाता है एयरक्राफ्ट, ही उड़ते हैं, शिप जो है वो पानी के अंदर, साइकिल जो है वो ज़मीन के ऊपर चलने वाली है, तो साइकिल में से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। या यहाँ पर सबसे मुख्तलिफ ए और सी है, बिकॉज अगर हम पहले डी जी के अंदर देखें, डी जी के अंदर कितने लेटर स्किप किए हुए हैं, 2 लेटर स्किप किए हुए हैं। एच और के के दरमियान देखें, आई जे 2 लेटर स्किप हैं। अगर ए सी के दरमियान देखें, जस्ट 1 लेटर स्किप है। यहाँ पर भी एम एन 2 लेटर स्किप हैं, यहाँ पर जस्ट 1 लेटर ही स्किप है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये ए सी सबसे डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज इनके दरमियान जो है जस्ट 1 ही लेटर स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वो लिस्ट से बिलोंग नहीं करता। अगर हम यहाँ पर देखें, पहला है टाइगर, शेर, दूसरा वुल्फ, भेड़िया, तीसरा देखें लैम्प, भेड़ का बच्चा, चौथा देखें लियोपेड, चीता। यहाँ पर 3 जो है वो जंगली चीज़ें हैं, शेर भी जंगली है, भेड़िया भी जंगली, चीता भी जंगली। यहाँ पर जो लैम्प, भेड़ का बच्चा, लैम्प जो है वो भेड़ का बच्चा, ये पालतू जानवर है, हम इसको अपने घरों में रखते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पालतू है, तो इस वजह से ये बाकी सबसे डिफरेंट हो जाएगा इस रूह से भी। और सेकंड नंबर के ऊपर ये तीनों जंगल में होते हैं। भेड़ का बच्चा हम लोग जो है इधर अपने पास रखते हैं, पालते हैं, ये वो वाला भेड़ का बच्चा, जंगली भेड़ का बच्चा नहीं है। ये डिफरेंस भी हो गया। इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि ये बाकी तीनों, टाइगर भी, वुल्फ भी, लियोपेड भी, ये सारे गोश्त खाने वाले हैं, और ये वाला जो है वो घास खाने वाला है, इस वजह से भी इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट विल द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज के अंदर नेक्स्ट क्या आएगा। पहले कहते हैं कि 17 तिये 51, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 51 आ रहा है। फिर 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57, 19 तिये 57। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। नंबर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, 62, 31, 34, 70, 20, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज लेटर। ठीक है, नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। पहले देखें 62, 62 का आधा करें 31, 34 का आधा करें 17, 20 का आधा करें तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, 20 का आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक हमें शेप दी हुई है इस तरह से नॉन वर्बल की ना, एक ये शेप है, पहली शेप में ये है, दूसरी शेप में ये, कह रहे हैं कि इससे ये वाली शेप बन रही है, इससे ये वाली शेप बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ रहे हैं इस शेप से कौन सी शेप बनेगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर पहली वाली जो शेप है इसमें लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर ट्रायंगल बनी हुई है जिसके अंदर ये छोटी छोटी लाइंस हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट बनी हुई है। अगर इसी का अपोजिट देखें तो इसका जो राइट टू लेफ़्ट बनी हुई है, कह रहे हैं कि इसकी ये वाली मेन के ये वाली जो शेप है इसके अपोजिट है, ठीक है, इतना कंसिडर कर लें। अब इससे कह रहे हैं कि कौन सी शेप बनेगी। आप लोग ऑप्शन पैटर्न के अंदर देखें, ऑप्शन अब आप लोगों के पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, अब ए है, बी है, सी है, डी है।
अब ये वाली जो शेप है ये टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे है। जो हमने आंसर पैटर्न देखना है वो उसकी बिल्कुल अपोजिट देखनी है। इसके जो अपोजिट देखेंगे वो क्या कैसे होनी चाहिए, वो नीचे से ऊपर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आंसर पैटर्न के अंदर देखें, इसके अपोजिट वाली हमें ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह ये वाले इसके अपोजिट है, सिमिलरली इस वाले की हमने अपोजिट देखनी है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ओके, उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये जीटी पायलट के आई थिंक पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। वी ट्रेवल बाय एरोप्लेन बिकॉज इट कैन फ्लाई हाई ओवर द सीज, ये बहुत ऊंचा उड़ता है समुद्रों के ऊपर से। इट इज़ क्विकर, ये बहुत फास्ट है। इट प्रोवाइड कंफर्टेबल जर्नी, ये हमें एक जो है वो बेहतरीन सफ़र प्रोवाइड करता है। अगर हम इसमें देखें मोस्ट सूटेबल हमें ये लग रहा है इट इज़ क्विकर, ये बहुत जल्द जो है वो उड़ता है। ये भी है कि हमें एक बेहतरीन जो है वो सफ़र प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट रहेगा। इट इज़ क्विकर, ये जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मीन के बहुत जल्दी हमें, ज़ाहिर सी बात है अगर हम यहाँ से हमने कहीं ट्रेवल करना हो, जो जहाँ पर गाड़ियों में 8 से 10 घंटे लगते हैं, वहाँ पर जहाज़ में जो है वो आधा घंटे से एक घंटे का सफ़र सारे का सारा तय हो जाता है, मीन कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इस वजह से ये वाला इट इज़ क्विकर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट 2019 के अंदर आ चुका है। पहले 5, 6, 8, 11, 15। अगर हम देखें 5 के अंदर एक ऐड करें 6 के अंदर अगर हम 2 ऐड करें 8 के अंदर अगर हम 3 ऐड करें कितना 11 के अंदर 4 ऐड करें 15। 15 के बाद आप लोगों को पता हो जाएगा कि पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया। 4 के बाद अब क्या ऐड करना है, 4 के बाद अब हमने ऐड करना है 5 ऐड करेंगे, जिस वक्त हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये आप लोगों के सैम्पल क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पेपर के अंदर से लिए गए हैं। आप लोगों के एग्जैक्ट इस तरह का आप लोगों का पेपर पैटर्न होता है जो आप लोगों के जो है वहाँ पर चल रहा होता है, ठीक है। ये आप लोगों के यहाँ से ऑप्शन होते हैं प्रीवियस का, यहाँ से आपका ऑप्शन होता है नेक्स्ट का, यहाँ से स्टॉप का, यहाँ से फिनिश का, यहाँ से स्टार्ट का। यहाँ पर अनअटेम्प्ट जितने आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्ट होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये आप लोगों का वहाँ से लिए गए, यहाँ पर आपका नेम लिखा होता है, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होता है, यहाँ पर आपका टाइम काउंट हो रहा है तो होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ऑफिशियल वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए गए, मैं भी आपके साथ सारे शेयर करता हूँ। जिस तरह है कंप्लीट द वर्ड, आप लोगों ने वर्ड कंप्लीट करना है। जिस तरह है DONK, यहाँ पर आप लोगों ने लगाना है DO, उसके बाद NK, उसके बाद आप लोगों ने लगाना है E। अब आप लोगों ने देखना है जिसमें O और E जहाँ पर लिखो हो दैट इज़ क्या है वो आपका करेक्ट आंसर है OE, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। OE DONKEY डंकी, ये कंप्लीट करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर, आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें स्टूडेंट, ये आप लोगों के कंप्यूटर जो आप लोगों का सैम्पल नॉन वर्बल जो आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ से हमने लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों के कंप्यूटर के ऊपर से लिए गए हैं। ये आप लोगों की कुछ इस तरह की शेप से, पहली शेप ये, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट इसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। ये नीचे पैटर्न दिए हुए हैं कुछ इसके, यहाँ पर ज़्यादा बुलर है इस वजह से सही क्लियर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल सिमिलरली इस तरह के हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द 5। यहाँ पर एक है हॉर्स घोड़ा, दूसरा कैंगरू, तीसरा जेबरा, चौथा म्यूट, चौथा उसके बाद नेक्स्ट डंकी। हॉर्स, कैंगरू, जेबरा, अच्छा यहाँ पर जो कैंगरू है इन सब में से क्या है डिफरेंट है, ठीक है। कैंगरू इनमें से डिफरेंट है, बाकी सारे घोड़े और जो गधा घोड़े इन सब का जिक्र किया गया है। कैंगरू एक जंगली जानवर है, इन सब से क्या है डिफरेंट है। बाकी यहाँ पर भी आप लोग देख लें सीरीज़ के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फ्राम आफ्टर नेक्स्ट। पहले है 1, फिर 6, फिर पहले 1, 2, 6, 24, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर है 24, फिर नेक्स्ट पूछने क्या आ रहा है, ठीक है। ये पहले 1, फिर 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 50। अब इसको 24 को 5 के साथ, पहले 1 को 2 के साथ ज़रब दी, 2 को 3 के साथ, ठीक है, 2 3 6, अब 6 को 4 के साथ ज़रब दी है, 24 आ गया है। अब 24 को हमने क्या करना है 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई बाई 5, 120 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ रहा है 120। सो आप लोगों ने इसको क्या करना है चूज़ करना है। तो सिमिलरली आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के अंदर, यहाँ पर अगर आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं तो आप लोग इनको भी अपने पास देख लीजिएगा। होपफुली स्टूडेंट के सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। ये आप लोगों का ओरिजिनल पेपर है, कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। इसको समझ लें अच्छी तरह। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जो कंप्यूटर में इसी तरह के क्वेश्चन हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतरी हो, आसानी हो, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।